दिशा ने नए घर में कदम रखते ही पहले दिन से जितना उससे बन पाया किया। वह राजेश की न सिर्फ पत्नी बनकर इस घर में आई थी, बल्कि बाकी रिश्तों को भी सहेजने में भी जी जान लगाई हुई थी। वह अपनी भाभी से भी तो शर्त लगा कर आई थी, वो दिखाएगी कि बहू के दायित्व कैसे निभाए जाते हैं। इसके जवाब में भाभी ने बस सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। दिशा के ससुराल के सभी लोग सब और संस्कारी थे। उन्होंने भी दिशा को दिल से अपनाया था, मगर धीरे धीरे सबका टोका टाकी करना दिशा को थोड़ा अखरने लगा था। उसके पूरे दिन काम करने तथा सबको खुश रखने की कोशिशों के बावजूद भी सराहना कम तथा सीख ज़्यादा मिलती। नए नए जोश में कुछ दिन तो वह सब करती रही, मगर अब वह थकने लगी थी। कभी सास की मीठी झिझकी तो कभी ननद जाने अनजाने की कई मजाकियाँ या ताना वाली बातें, देवरों की नई नई फरमाइशें, तो ससुर जी के बड़ों के सामने पल्लू रखने ना बोलने जैसी बातें। अब यह सब उसका दिल दुखाने लगा था। अपने लिए तो समय ही नहीं था उसके पास। उसे लगने लगा था, क्या मेरा जन्म बस इसलिए हुआ है, काम करने और बातें सुनने के लिए। एकाएक उसके मस्तिष्क में भाभी की तस्वीर उभर आई थी। मैं भी तो उनको जो मन में आया बोल दिया करती थी। उनकी छोटी बड़ी गलतियों को पकड़ पकड़ उन्हें सुनाती, तो कभी माँ के पास जाकर शिकायत लगाती। एक बार भाभी ने समझाया भी था कि देखो, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, इतनी जल्दी बाजी मत करो। पहले मैं सिर्फ रश्मि थी, अपने माता पिता की छोटी सी रश्मि, भाई बहनों की प्यारी, स्कूल पढ़ने वाली। अब अचानक से मैं तुम्हारे भाई के लिए पत्नी, सास के लिए बहू, ससुर जी की आज्ञाकारी बेटी, देवरों की दोस्त, जेठ की छोटी बहन और तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। मैं अपने को इस सब में ढाल लूँगी, मगर कुछ समय तो लगेगा ना। तब दिशा ने ही घमंड के साथ उनसे शर्त लगाई थी कि देखना, जब मैं बहू बनूंगी तो कैसे सबका दिल जीत लूँगी। मगर यह बातें कहने और सोचने में जितनी आसान थी, जब दिशा पर आकर पड़ी तब इनका दर्द महसूस किया। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी वह सबकी उपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही थी। आज भी अपने घर जाते समय जब उसकी ननद यह कहकर गई कि दिशा भाभी, चलिए, हमारा तो कुछ नहीं, प्लीज़ मम्मी को अब इतना काम मत करने दीजिए, यह शब्द जाकर उसके सीने में चुभ रहे थे। क्या इन्होंने देखा नहीं कि पूरा दिन मैं भी तो काम ही में लगी रहती हूँ? क्या इन्होंने यह नहीं देखा, सबके खाने, चाय, दवा आदि का समय ध्यान रखने में मेरी अपनी कोई आशा नहीं बची? अब तो उसे तैयार होना भी अच्छा नहीं लगता था, परंतु दिशा भी तो एक बार भाभी के पुराने कपड़ों में काम करने पर कितना चिल्लाई थी। आप क्या दुनिया को यह दिखाना चाहती हैं कि हम आपको नए कपड़े सिलवा कर नहीं देते? सुबह सुबह तैयार हुआ कीजिए भाभी। मगर आज उसे खुद को रोज भारी भारी कपड़ों में रहना पड़ता है। चूड़ियों से भरे हाथों दिन भर काम करके कलाइयाँ दुख जाती है। रोज मेकअप लगाने से चेहरे पर एलर्जी भी हो गई थी। इस बार जब वह घर पहुंची तो रश्मि के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोई। भाभी, आप मुझे माफ़ करिएगा ना,
उन शब्दों के बानों के लिए जिनसे मैं जाने अनजाने आप पर वार करती, उन सीखों के लिए जो स्वयं अनजाने होते हुए भी आप पर थोपना चाहती, सब आंसुओं के लिए जो मेरी वजह से आपकी आंखों में आए। आप मुझे माफ़ करेंगी ना उन शब्दों और बानों के लिए जिनमें जाने अनजाने आप पर वार करती, उन सीखों के लिए जो स्वयं अनजान होते हुए भी आप पर थोपना चाहती, सब आंसुओं के लिए जो मेरी वजह से आपकी आंखों में आए। आप मुझे माफ़ करेंगी ना। रश्मि ने दिशा को गले से लगा लिया और बस इतना कहा कि तुम्हारे पश्चाताप है, बहुत बड़ी बात है। अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। जब हमारी नई नई भाभी आती है तो उनको घर के सभी लोगों के बारे में बताएं, उनका सहयोग करें घर के कामों में। यदि हम अपनी भाभी को परेशान करेंगे तो हम भी किसी की भाभी बनेंगे, तो हमारे साथ भी वही सब होगा। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों पूरा वीडियो देखा करो, फिर कहानी का अंत का पता चलता है। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी बेटी अपने मायके से उल्टा जवाब देना या जुबान चलाना सीख के नहीं आती है। वह तो आंखों में शर्म और प्यारी सी मुस्कान लाती है, लेकिन ससुराल वाले चिड़िया जैसी बहू को ताने मार मार के बाज बना देते हैं और खुद को वह शरीफ बताते हैं।